नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चारधाम यात्रा में इस बार अब तक करीब 32 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में प्रतिवर्ष यात्रा काल के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा सीजन में भी चारधाम और हेमकुंड के लिए पंजीकरण की संख्या 44 लाख से अधिक हो चुकी है। इसमें यमुनोत्री धाम के लिए 7,13,456, गंगोत्री धाम के लिए 7,80,554, केदारनाथ धाम के लिए 14,43,513, बद्रीनाथ धाम के लिए 13,36,923 और हेमकुंड साहब के लिए 1,69,180 लोगों के पंजीकरण हुए हैं, जिसमें से अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री यात्रा पूरी कर चुके हैं। उत्तराखंड में अन्य धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में आज योग दिवस के पूर्व योगाभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा है और हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है योग है। यही कारण है कि आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर रहा है। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर में एक युवक ने खुद सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने जन्मदिन के मौके पर खुद को मौत के घाट उतारने वाले युवक ने आत्महत्या क्यों की है, इसका जवाब अभी पुलिस को नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल और खाली खोखा बरामद कर कब्जे में लिया है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित होने की समस्या भी देखी जाती है। इसलिए मार्ग खोलने के लिए PWD विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए PWD विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए BRO NHAI से मशीनों की लिस्ट मांगी है। इन मशीनों को जहां पर सड़कें सबसे अधिक बंद होती हैं वहां भेजी गई है, जिससे भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। उन्होंने आगे बताया कि जहां भूस्खलन की संभावना नहीं होती है, ऐसे में अगर वहां लैंडस्लाइड होता है तो नजदीकी सेंटर से मशीन पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। प्रदेश में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है, हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहां पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया या इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो। रुड़की के राजपुताना मोहल्ले में एक थोक विक्रेता के घर पर आज GST विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में GST चोरी कर घर में रखा हुआ सामान बरामद किया, जिसे कई ट्रकों में लाद कर कार्यालय ले जाया गया। इस मौके पर GST विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की GST विभाग के सहायक अभियंता अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि GST विभाग को सूचना मिली थी कि रुड़की के राजपुताना में किसी व्यापारी द्वारा बड़ी तादाद में GST चोरी कर कई ट्रक बोरे, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू आदि का सामान घर पर छुपाया हुआ है, जिसको जब्त कर कार्यालय ले जाया जाएगा। जिसके बाद उसके टैक्स चोरी आकलन किया जाएगा, जिसके पश्चात उक्त व्यापारी पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ जो है माल जो ये टोबैको प्रोडक्ट है वो उनका यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और बिना बिलों के माल है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो पहले हमने सर कौन सी फर्म है, पहले हमने इन्फॉर्मेशन इनको वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ यहाँ पर माल है। तो अब फिलहाल इन्होंने सारा माल हमने सीज़ कर लिया है। सीज़ करके हम इसको अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं कैंपस में, और अब व्यापारी को सुनवाई के लिए टाइम दिया है, वो आएंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो हम उस पर पेनल्टी संबंधी कार्रवाई भी जो भी GST में है वो लगाएंगे। ये सब टोबैको प्रोडक्ट हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विवाद अब पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। जहां प्रदीप मिश्रा पर मथुरा में मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है, वहीं प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज ने हमला बोलते हुए प्रदीप मिश्रा को अधर्मी तक कह डाला।
वहीं देवभूमि देहरादून में भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। एबीकेएम के राजनीति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रवि शरण ने भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रसेन श्रीवास्तव ने तो सड़कों पर उतरकर विरोध करने और आंदोलन की बात की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान चित्रगुप्त पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। साथियों, अभी प्रदीप मिश्रा के व्याख्यान का हमारे समाज ने पूरे देश में विरोध किया। उनके खिलाफ FIR हुए, उन्होंने क्षमा याचना भी की, लेकिन क्या क्षमा याचना करने से हमारे इष्ट देव की मर्यादा वापस आ जाएगी? तो मैं आज आपके माध्यम से देश के समस्त व्याख्यान करने वाले लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यान में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी इष्ट देव का, किसी भी ईश्वर का अगर वो अपमान करेंगे तो उनको स्वाभाविक न्याय का सामना करना पड़ेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आप शिव पुराण का सेवन भारत के समस्त भक्तों को करा रहे हैं। आपके लाखों अनुयायी हैं और आप सिर्फ छोटी सी अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए बार बार अपनी व्यासपीठ से किसी न किसी देवी देवता का उपहास उड़ाते हैं। आप सनातन धर्म के देवी देवताओं को इस प्रकार कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते हैं, जिससे कितनी बड़ी क्षति सनातन की होती है, इस बात का आपको शायद अंदाजा नहीं। मैं आपसे चैलेंज करके पूछता हूं कि आपने यमराज पर, भगवान श्री चित्रगुप्त पर जो टिप्पणी की है, किस वेद में, किस पुराण में, किस शास्त्र में इन शब्दों का उल्लेख किया गया है? और क्या आप जैसे विद्वानों को इस शोभा देता है कि आप व्यासपीठ पर बैठकर कभी मां राधा रानी पर टिप्पणी करें, कभी भगवान श्री राम पर करें, कभी महिलाओं पर अभद्र रूप से भाषा का प्रयोग करें? खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।